नमस्ते। आज हम क्लास 11 मैथ्स का एक नया चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो कॉन्सेप्ट टॉपिक 1 में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक है द मोटिवेशन बिहाइंड यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन और जो दूसरा है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम एग्जाम्पल्स लेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉपिक में। तो आते हैं इंट्रोडक्शन पर। 1 की बेसिस की हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हमको डिडक्टिव रीजनिंग सीखनी है। इसका मतलब क्या है? लेट्स से स्टेटमेंट 1 सोक्रेटिस इज अ मैन, स्टेटमेंट 2 ऑल मेन आर मॉर्टल। तो हम ये कह सकते हैं कि सोक्रेटिस हिमसेल्फ इज मॉर्टल। स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर ट्रू, देन ट्रूथ ऑफ सी इज एस्टैब्लिश्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं। 8 इज डिविजिबल बाय 2, स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर इवन। तो हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि 8 इज इवन। तो मोटिवेशन का मतलब क्या है? तो इन मैथमेटिक्स वी यूज अ फॉर्म ऑफ कंप्लीट इंडक्शन कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन। आप फिगर देखिए, फिगर में जो फर्स्ट टाइल है उसको अगर हम पुश करेंगे तो क्वेश्चन आता है कि क्या सब टाइलें गिरेंगी कि नहीं। टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि सब टाइलें गिरेंगी, इसके लिए स्टेटमेंट 1 फर्स्ट टाइल फॉल्स, स्टेटमेंट 2 कि एनी टाइल दैट फॉल्स उसका जो सक्सेसर होगा वो भी गिरेगा। अगर हम ये दो स्टेटमेंट्स लेंगे इसका मतलब होगा कि सब टाइलें गिरेंगी। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, कंटिन्यूस लाइन पे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो set of natural numbers n is a special ordered subset of real numbers. In fact, n is the smallest subset of r with the following property. पहले तुम फर्स्ट सेंटेंस सुनिए। A set of natural numbers n हमेशा रियल नंबर्स का सेट होगा, क्योंकि सब रियल नंबर सब नेचुरल नंबर रियल नंबर है, बट सब रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। अब प्रॉपर्टी देखते हैं। A set S is said to be an inductive set अगर एंड x प्लस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू s, वेन एवर x बिलोंग्स टू s। तो एक सेट है जिसमें 1 भी है और x प्लस 1 भी उसको बिलोंग करता है। मतलब नेचुरल नंबर्स हो गए कि अगर 1 बिलोंग्स टू x तो x अगर 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, x को 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा। एंड n इज द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ r विच इज एन इंडक्टिव सेट। इट फॉलोज दैट एनी सबसेट ऑफ r दैट इज एन इंडक्टिव सेट मस्ट कंटेन n। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सपोज देर इज अ गिवन स्टेटमेंट p of n involving the natural number n such that the statement is true for n is equal to 1, that is p of 1 is true. If the statement is true for n is equal to k, where k is some positive integer, then the statement is also true for n is equal to k plus 1, that is the truth of p of k implies the truth of p of k plus 1. Then p of n is true for all natural numbers n. इसका मीनिंग अच्छे से देखते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, दैट इज p of 1 इज ट्रू। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होगी वेयर इट इज ट्रू फॉर n ग्रेटर देन 4, तो इस केस में हम जो पहला स्टेटमेंट लेंगे वो n इज इक्वल टू 4 के लिए लेंगे और वेरीफाई रिजल्ट करेंगे फॉर ऑन n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। द ट्रूथ ऑफ p ऑफ k इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ p ऑफ k प्लस 1। इसका मतलब क्या है? तो प्रॉपर्टी 2 जो है कंडीशनल प्रॉपर्टी है। ये असर्ट नहीं करता कि जब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n ऑफ k तब n ऑफ k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। हमको इसको प्रूव करना होगा, बट सिर्फ ये बोलना चाह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी n ऑफ k के लिए ट्रू है फिर वो n of k plus 1 के लिए भी ट्रू होगी। So to prove that the property holds, only prove the conditional proposition if the statement is true for n is equal to k, then it is also true for n is equal to k plus 1. इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव स्टेप और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूव कर पाए तो हम गिवन स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं। शुक्रिया। हम एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट टॉपिक 2 में देखेंगे।